हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से हम वीडियो लेकर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बहुत सारी समस्या हो चुकी थी। तो आज आपके लिए सेट नंबर 8 जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लेकर आए हैं, और इसमें एनटीपीसी या फिर रेलवे यानी जीके जीएस से संबंधित जितने भी सारे एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका पीडीएफ साथियों आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ पर बता सकते हैं कि इनमें से जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और इसका हत्या हो चुका था, वह इनमें से कौन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, नाना साहब है, बाल गंगाधर तिलक है। तो आपको पता है साथियों, आपको पता है कि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। क्या हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है इसकी हत्या हो गई थी। ठीक है, गोडसे के द्वारा इसकी हत्या 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। और इसको जो है अंतिम शब्द जो निकला था वह हे राम निकला था। ठीक है, हे राम, यह याद रखिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो आपका हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका 2, महात्मा गांधी हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मनु में से एक ऐसे समुद्र के बारे में क्या क्या है लिखा है, तो इतने खरा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल हो जाता है। मनु ने जो लिखा है वो समुद्र के बारे में इतना खारा उसमें जो डूबना मुश्किल हो जाता है, वो कौन सा है? तो आपको पता है ये मृत सागर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से इसका मिलान करने वाला चिन्ह था साथियों, ये आपको बताना था। इसमें ये जो क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया, ऑप्शन इसका जो गलत हो गया है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। किस पंचवर्ष योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारण विकास था? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो आपका 12वां, ठीक है, ये 11वां हो जाएगा। ये आपका 11वां जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य था कि तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारण विकास का सिद्धांत है। ये आपका जो हो जाएगा 11वां राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, सोर्स कोड वाले प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? इसको कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कंपाइलर बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है साथियों, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया बिल संशोधन करेगा। तो ये जो बिल संशोधन करेगा आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 करेगा। क्या साथियों? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 करेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथागत कानून का समर्थन करता है? तो प्रथागत कानून का समर्थन जो करता है वो आपका करता साथियों, देखिए स्किप हो गया, ये 78 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो ये 1 2 3 जो सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। पहला कथन क्या है? संघ सरकार में अधिकार विधानमंडल, कार्यकारी तथा क्या साथियों न्यायतंत्र में विस्तृत होती है, ये सही है। राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीतिक में प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सही है। सांप्रदायिक राजनीतिक किसी धर्म को अन्य बेहतर मानने पर आधारित है, यानी कि आपका 1 2 3 तीनों सही इसमें कह रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? तो वित्तीय आपात जो घोषित करता है साथियों आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? वित्तीय आपात घोषित करता है आपका राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कितनों से कितना करता है साथियों? 352 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जितना भी आपातकाल लगता है इसमें आप 4 जोड़ते जाइएगा, 356 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपात हो गया साथियों, अब राज्यपात हो गया और वित्त आपात हो गया। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर जो हो गया ए हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है? तो कानूनी सलाहकार जो बोलते हैं उसको बोलते हैं भारत के महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल को। क्या साथियों? किसको बोलते हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल,
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये जो आपका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। कितना होता है साथियों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दिसंबर 2023 में एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये कितना नंबर का होगा साथियों? ये बताना आपको। तो ये तीसरा नंबर का हो जाएगा। कितना नंबर का हो जाएगा? तो ये आपका तीसरा नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो आपको पता है कि विशेष बहुमत के द्वारा जो आर्टिकल जो है 368 के द्वारा संविधान संशोधन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है संविधान संशोधन होता है। इसी को विशेष बहुमत के द्वारा जो है संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जो शुरू किया था साथियों, वह भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था साथियों? भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली की सल्तनत पर जो है गुलाम वंश ने किया था, सैयद वंश ने किया था, खिलजी वंश ने भी किया था, लेकिन ये गौरी वंश ने नहीं किया था। ठीक है साथियों, गौरी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौरी वंश ने नहीं किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के 1904 देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो उस समय जो लॉर्ड कर्जन का समय चल रहा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का समय चल रहा था। आपको पता है कि 1905 में कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, 1905 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है साथियों? जिंदा पीर ये औरंगजेब था साथियों, जो कि जो है बहुत सारे भाइयों का कत्ल किया था, और उसको क्या बोलते हैं? इसको जिंदा पीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? जिंदा पीर इसको बोलते हैं। याद रखेगा, औरंगजेब जिंदा पीर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे अपने भाइयों को जो है कत्ल कर दिया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसको जो है सत्य पर चलिएगा ना साथियों, आपको क्या होगा? ज्योति होगा। ठीक है, आपका ज्योत जलेगा। ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, ये अगला सवाल साथियों मिलान करने वाला था। इसमें कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका हिमालय हो गया, एशिया से हो गया। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया साथियों, दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक, इसको जो स्किप करते हैं, ये जो है ऑप्शन इधर उधर हो गया। निम्नलिखित में से किस स्थिति पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत को देखा जाता है? अयनांत को देखा जाता है तो वो आपका देखा जाता है 21 दिसंबर को। कब देखा जाता है साथियों? 21 दिसंबर को देखा जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हिमोड मोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो हिमनद के कारण से होती है। जो किसके कारण होती है? तो हिमनद के कारण से होती है साथियों। किसके कारण से होती है? हिमनद के कारण से होती है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो साथियों है वो आपका नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है साथियों? तो आपका नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की किस नदी पर अंतर्देश से जल विकास? ये अंतर्देश से पूछा जा रहा है, तो ये लूनी नदी हो जाएगा। राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आपका लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो आपको पता है साथियों, जीव विज्ञान का जनक जो बोलते हैं अरस्तु को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य है? तो आपको पता है विटामिन के, यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन के साथ आपका ऑप्शन नंबर बी में रक्त का थक्का बनने में कम होता है। विटामिन ए जो है आपके आँख यानी रतौंधी जिसको रतौंधी बीमारी होता है उसके लिए लाभदायक है। विटामिन सी स्कर्वी के लिए लाभदायक, स्कर्वी के लिए लाभदायक है। और विटामिन ई का जो अगर रासायनिक नाम बोलेगा तो टेकोफेरोल हो जाएगा। ठीक है, टेकोफेरोल याद रखिएगा। टेकोफेरोल, विटामिन ई टेकोफेरोल, एको मत टोको, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो यकृत थायराइड ग्रंथि जो है क्या बनाती है? तो बनाती है आपका इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से जो रोग हो जाता है साथियों वह घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी होगा, घेंघा रोग होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
सॉरी, इंसुलिन की कमी से साथियों घेंगा रोग नहीं होता। इंसुलिन अगर बढ़ जाता है तो उसको जो शुगर बीमारी हो जाता है, ठीक है। शुगर बीमारी जो होता है इंसुलिन बढ़ने के कारण, ठीक है। इंसुलिन पचाता है कार्बोहाइड्रेट सबको, मतलब मीठा चीज़ को, लेकिन वह कमी हो जाने के बाद जो इंसुलिन जब नहीं निकलने लगता तो उसको शुगर बीमारी पड़ जाता है। और जो आपका जो होता है ये घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। घेंगा रोग होता है। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है मनुष्यों में रक्तचाप समझता कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कुछ मिस्टेक है, ये जो है बीच में आ गया है। ये होता है 120/80, ठीक है, 120/80 होता है। चलिए अगले सवाल पर। तो हमारे सर अभी पधारे थे, फिलहाल वह नीचे गए हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो 120/80 इसका होता है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? तो आपको पता है कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, गेगर मेडल ने किया था, ठीक है। मटर का पौधा पर इन्होंने इस्तेमाल किया था। अनुवांशिक का जनक ग्रेगर मेडल को बोला जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अगैती झुलसा जो बीमारी होता है ये किस में होता है? तो ये आपका आलू में होता है। किस में होता है? आलू में होता है। अगैती झुलसा किस में होता है? आलू में होता है। चलिए, जब किसी वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है साथियों इन्फिनिटी बनता है, बहुत सारा बनता है, अनंत बनता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि अनंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? घर्षण जो कम करता है वह किससे कम होता है साथियों? तो सतहों को क्या किया जाए? तो चमकाकर यानी चिकना कर दिया जाए, और इस नग्न कार्यों का प्रयोग करके, यानी कि जो होता है ग्रीस टाइप का, उस टाइप का लगाकर जो घर्षण कम किया जा सकता है, ठीक है। 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी, देखिए, गति को ही आधा कर दिया जा सकता है तो क्या हो जाता है? 1/4 हो जाता है, कि गति, प्रारंभिक गति ऊर्जा जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलिए, पारा थर्मामीटर का कार्य करने का सिद्धांत है। तो ये जो करता है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। जब उसमें बहुत सारा पारा में देखिएगा कि जब आपको बुखार लगेगा तो लगाएगा जो, तो उसमें जो यहाँ पर जो पड़ा रहता है, लेकिन ये ऊपर चढ़ने लगता है, यानी विस्तार होने लगता है, पदार्थ का विस्तार होने लगता है। चलिए, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, विस्तार। किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 51वें एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एकता कपूर को इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एकता कपूर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए जाता है? तो एसिटिलीन, आपको पता है कि बिल्डिंग करने में यूज होता है, ठीक है, एसिटिलीन का। और जिसको एथिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन एथिलीन बोलते हैं, ठीक है। एथिलीन जो फलों को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फलों को भी पकाता है। और आप जब जाइएगा देखिएगा, तंबा वाला जो होता है, बोलता है शोल्डर जो करता है, तो उसमें भी इसका जो इस्तेमाल करता है, इसे भर दिया जाता है, उसमें गैस भर दिया जाता है, यहाँ पर गैस पाइप लगा दिया जाता है, ऊपर से जो है ऐसे सीमेंट का बनाया हुआ डाल दिया जाता है, इधर से एक ऑक्सीजन सिलेंडर से, दोनों मिलाकर जो है बिल्डिंग भी करता है, और इसी के गैस का जो है फलों को पकाने में भी इस्तेमाल करता है। तो दोनों एक ही गैस होता है। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो गोबर गैस का प्रमुख घटक जो पीछे चला गया साथियों, वो आपका हो जाएगा, गोबर गैस में ब्यूटेन पाया जाता है ज़्यादातर। सेंधा नमक कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम होता है। सेंधा नमक में सोडियम होता है, सेंधा नमक में सोडियम होता है। 1 सेकंड, क्वेश्चन पीछे जा रहा है साथियों, इसको लाना पड़ेगा वापस। सेंधा नमक, सेंधा नमक, ये हो गया था साथियों एसिटिलीन। गोबर गैस में आपको जब ब्यूटेन पाया जाता है, सेंधा नमक में जो आपका सोडियम पाया जाएगा, सोडियम खनिज। और कौन सा संक्रमण धातु इसमें जो है नहीं है? तो एक्टिनियम है, बेरियम है, आर्सेनियम है, और रेडियम क्या है? नहीं है, रेडियम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है? इस सवाल को जो है SPM सस्पेंडेड पैराक्लेटिक मैटर तथा CO
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो है सही है। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया था? 1973 में आरंभ किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है? मतलब ऐसा कहा जाए जो कि जो है कभी जो है गलने सड़ने वाला नहीं है। तो यह शीशा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। शीशा जो है नहीं गलने सड़ने वाला है। कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर इस वंश के शासक काल के दौरान बनाया गया था। तो कांचीपुरम तमिलनाडु जो है, ये जो है पल्लव वंश का शासक ने बनवाया था। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करें सिंह विष्णु था। ठीक है, कौन था? सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु। इसी के राजा नरसिंह वर्मन ने जो क्या किया था, तो ये जो यहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, यानी खोज किया था, आविष्कार किया था? तो एक आपको जो है फार्मूला याद रखिएगा, ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच। तो ईस हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और टीस हो गया थॉमसन, पोस हो गया प्रोटॉन, और रोस हो गया रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन हो गया, एन से नो से न्यूट्रॉन हो गया, चो से चैडविक हो गया। तो न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था, इलेक्ट्रॉन का जो है थॉमसन ने किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था, लेकिन खोजा था कौन? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नामकरण किया था लेकिन खोजा था दूसरा आदमी। अगला सवाल, हिम गोल्ड कप खेल से संबंधित है। हिम गोल्ड कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी जो यंत्र बजाने वाले आदमी हैं। संयुक्त पाणिग्रह ओडिसी नृत्य, यह भी सही है। और यहाँ पूछा जा रहा नहीं है, राजा रवि वर्मा चित्रकार, यह सही है। उस्ताद विलायत खां, यह सितार बजाता, यह भी सही है। लेकिन शिव कुमार शर्मा, यह गलत है, बांसुरी नहीं बजाता। बांसुरी कौन बजाता है? तो प्रसन्न बजाता है, हरिकुंज बजाता है, प्रसन्न रहो हरिकुंज, पन्नालाल बजाता है। ठीक है, पन्नालाल बजाता है। ये सभी बांसुरी वादक है। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर जो है इनमें से गलत हो जाएगा। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? तो वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। खसरा और रूबेला वैक्सीन का नाम बताइए। वैक्सीन निर्माता इंडियन, ये जो साथियों स्किप करते हैं इस सवाल को। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 1951-52 में जो है पहला आम चुनाव आयोजित किया गया था, 1951-52। ठीक है, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये पंजाब ने जीता था साथियों। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। तो जो आज जो है पीपीटी पर दोस्तों पहला क्लास था। आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि किस तरह का क्लास लगा, और बेहतर कोशिश करते हैं करने के लिए। ठीक है, कभी कभी स्लाइड जो है स्किप हो जाता था, तो कोशिश करेंगे इसको ठीक करने के लिए। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं किस तरह का क्लास लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।